नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क में हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, ठेकेदार तबका आज कुपवाड़ा में एहतजाज करा और पीएचई महकमे के सामने यानी कि जल जीवन के तहत इन्होंने काम किए हैं। ये कह रहे हैं कि जेजेएम में इन्होंने काम किए हैं लेकिन हुकूमत वागुजार नहीं हो रहे हैं। इनसे काम तो लिया गया, काम तो इन्होंने किया है लेकिन हुकूमत वागुजार नहीं। अब ईद आ रही है, ईद पे इन्हें हुकूमत नहीं, ये अपने बच्चों के साथ ईद करते लेकिन इनके पास कोई पैसा है ही नहीं। ये कहते कि हम कुर्बानी भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ ही नहीं है। बरह रास्त इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को खुद इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि इनका पैसा वागुजार हो सके, क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई काम करे तो पसीना आने से पहले ही उससे वागुजार होना चाहिए उसकी हुकूमत। लेकिन जब इन्होंने काम तो किया फिर इन्हें हुकूमत वागुजार क्यों? ये एक बड़ा सवाल भी है इंतज़ामिया के खिलाफ, यानी कि इंतज़ामिया को ऐसा नहीं करना चाहिए जो इन ठेकेदारों के खिलाफ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते हैं, तो अब ईद है, ये अपने बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। क्या कहिए? हाँ सर, जो बात मैंने अभी कही, जो आपने भी कहा, ये बात बिल्कुल आया है। हमने जो हमारी बिलें ऊपर है, ये वेब का जो थर्ड पार्टी है ना, वहाँ से भी होके आई है कि कहीं पे कट छांट वो अलॉटमेंट में नहीं है, ये अभी नहीं होगा, वो अभी नहीं। जो उन्होंने कट छांट किया, मतलब अगर 10 लाख की बिल हो वो 9 ही रह गई है, वहाँ से आकर भी है ऊपर दिसंबर से पेमेंट नहीं हुई है। अब अलग बात है वो क्या करते क्या नहीं करते, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, ये तो डिपार्टमेंट को चलता है। मगर जो ईद है, हम उस मजदूर को क्या कहें जिसने 3 महीने पहले काम किया है, और पहली ईद भी जब हुई उस टाइम हमने कहा भाई आज वो है, ये है, अभी वो नहीं हुआ, वो 10 गलत बातें की, 10 सच का उधर इधर। आज क्या कहेंगे? आज ईद है। मैं चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो पेमेंट नहीं डाल सकते, मुझे मालूम है ये फंड्स मरकज से आ रहे हैं, वो कब उनको कहेगा, कब क्या करेगा। हाँ, अगर स्टेट शेयर भी वो डालेगा तो भी उसमें 10 दिन लगेंगे। हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा सीडीआर और डिपॉजिट आज, बिल डिपॉजिट आज रिलीज करे, वो इन्हीं के पास है, उसमें कोई फंड्स नहीं देखना है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको ऑर्डर देना है भाई इनकी डिपॉजिट, वो 1 दिन में हो जाएगा। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जिसने काम किया है, ताकि हम भी ईद कर सकें, जो हमारे साथ मुंसलिक है। मैंने कहा ना, बाजरी वाला है बेचारा, कम से कम 50 आदमी हमारे साथ, वो भी ईद करेंगे। और एक बात ये आप भी जानते हो, जब किसी इलाके में कॉन्ट्रैक्टर, जो इसमें सभी ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर, जब ये ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर कुर्बानी नहीं करेगा तो गांव में कौन करेगा? कैसे वो रहेगा गांव में? इसलिए हम, पैसे की अलग बात है, हम बेइज्जत भी हो गए इस ये प्रोग्राम करते करते, इनका ये पानी चलाते चलाते। खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर चीफ मिनिस्टर साहब से, कि आज हमें ये ईद ज़ाया ना हो, हमारे मजदूर को, हमारे जो भी इसमें जिसने भी काम किया वो ये ईद कर सके। फिलहाल आप कह रहे हैं कि आपने काम बंद किया है, अगर आपकी हुकूमत वागुजार नहीं हुई, हुकूमत अगर डिपॉजिट वागुजार भी हो जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा जब तक ना पेमेंट आएगी। वो देखो सर, डिपॉजिट मुझे 10 लाख है, उसमें 6 लाख 7 लाख मुझे मिलेंगे, पेमेंट मेरी 50 लाख है। मैं कहता हूँ जिसको, हर किसी ठेकेदार, मैं अपनी जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट क्या पूरे प्रोविंस की बात कह रहा हूँ। मैं सिर्फ लोलाब की बात, कुपवाड़ा डिवीजन की बात, मैं हंदवाड़ा की बात करता हूँ। सभी लोग हंदवाड़ा के भाई भी ये हैं, श्रीनगर के, बांडीपोरा के, हमने 4-5 मिनट हमने काबरा साहब से, और दूसरी बात, हम काबरा साहब से मिलने गए, कम से कम हम ए क्लास ठेकेदार 20-25 से, उसने हमें सीढ़ी पे मुलाकात दिया, कमरे में नहीं बुलाया। ये हम, हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये जो जेजेएम का पेमेंट है, ये पहले किसी, जैसे इन्होंने फरमाया, टेंडर कोई नहीं डालता था। हमें बहुत बार बहुत तंग किया गया कि आप इसमें टेंडर डाल दीजिए, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है हर घर को पानी देने के लिए। तो 2 साल पहले फिर हमने फाइनली इसमें शमूलियत की, वो टेंडर डाले, 2 साल पेमेंट भी हुई अच्छी तरह से। जब से दिसंबर से हमें एक भी पैसा नहीं मिला। रिपोर्टेडली गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड सम हाउस कमेटी, ओके, उनको अगर किसी भी बंदे को, चाहे वो कोई एमएलए साहब हो, कोई आम कॉमन मैन हो, अगर उनको ये लगता है कि किसी भी ठेकेदार ने कहीं पर घपला किया है, कहीं पर गलत किया है, या कहीं फ्रॉड बिल निकाले, वैसे तो ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी चेक है, इसमें 100 चेक आते हैं, ये ऐसे ही नहीं, पुराना तरीका तो है नहीं है। अब अगर फिर भी लगता है, दे शुड कम विद सम प्रूफ्स, और उन्हीं बंदों को उनकी ही पेमेंट रुकनी चाहिए अगर किसी ने फ्रॉड किया। लेकिन एट प्रेजेंट आई थिंक कि जो गवर्नमेंट है वो हमें कंट्रैक्टरों को वो कम्युनिटी पनिशमेंट दे रही है।
हम लोग तो बहुत बोलते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं, हमारे लीडरान भी, पॉलिटिकल लीडरान भी, हमारे सोशल वर्कर भी, ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो हम ही कंट्रैक्टर्स, अब जो जम्मू कश्मीर के जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं, उन सबको तो आजकल ये कलेक्टिव पनिशमेंट मिलती है। क्यों मिलती है? इसमें बड़ी अफसोस की बात यह है। हाँ, अगर किसी ने किया है कहीं पर फ्रॉड, और अगर अब इन्होंने वो भी करना है, वो हाउस कमेटी जो भी है, उसमें हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो करें, थोड़ा वो जल्दी। उसमें एक टाइम पीरियड रखें, इस टाइम तक ये हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमने काम आज से बंद किए, काम तो बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब पुराना पैसा नहीं मिला तो नया काम कौन करेगा? नंबर एक। नंबर दो, ये जो इसमें चेक्स कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा, और ये भी एक रास्ता बनता है। हमने बहुत बार पिछली 40 साल की इसमें तजुर्बे में मुझे ये पता है कि जब भी कहीं पर पैसा रुकता था तो कंट्रैक्टर की डिपॉजिट और CDR रिलीज़ किया जाता था। वो इसलिए होता है डिपॉजिट, और कहीं कंट्रैक्टर अधूरा काम ना छोड़े। अगर किसी कंट्रैक्टर ने ऑलरेडी काम पूरा किया है, अब उसका फाइनल बिल नहीं हुआ किसी वजह से, फंड्स की वजह से, तो मेरे ख्याल में उनको वो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि अगर वो हमारी ये पेमेंट, ये जो है इसका डिपॉजिट और CDR, उसको रिलीज़ करें। और शलीन काबरा जी के हाथ में जब तक था, मुझे नहीं लगता है वही शलीन काबरा जी, उन्होंने ये पॉसिबल बनाया। मैं ये कहूँगा यहाँ पर, उन्होंने वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया कि ये JJM ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो गया। उससे पहले 2-4 कमिश्नर साहिबान थे, वो नहीं कर पाए। अगर शलीन काबरा जी को ये पता है कि उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवाया ग्राउंड में, आज उनको क्या हर्ज है कि थोड़ा सा मदद भी करें इन लोगों के जिन्होंने उनकी डायरेक्शन पर काम किया। तो अब अगर जो मिनिस्टर साहिबान है वो भी करें, इसमें दिलचस्पी ले लें और ठेकेदारों के मसाइल हल करें। हाँ, एक बात और है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी हमदर्दी है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के कंट्रैक्टर्स के साथ, वो कम से कम जो स्टेट शेयर 10% है, अगर वो वही रिलीज करेंगे, जो हमारा उससे आजकल भी यूटी, मसला हल। आज का जो यूटी शेयर हम कहेंगे, अगर वो वही 10%, इसमें 90% सेंटर देती है फंड्स, और 10% हमारी यूटी गवर्नमेंट देती है, अगर वो वही 10% रिलीज करेंगे तो थोड़ा सा इनका रिलैक्सेशन हो जाएगी कंट्रैक्टों की, वो उनके पास अवेलेबल भी है।